दादी मैं आपके लिए चाय बनाती। अब आप आराम से बैठ के यहाँ खबरें देखें। मैंने आटा गूंद लिया है, मैं आपके लिए गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ। इस वक्त ये कौन आ गया? मैं 1 मिनट आती हूँ दादी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत है? हैदर तो ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है, सब खैरियत है। मैंने सोचा कि आज सबके साथ मिलकर नाश्ता कर ले, तो इसलिए कुछ नाश्ता ये लेकर आ गया। आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ है ना घर में। कैसी बातें कह रही हैं आप भाभी? बहन के घर भला खाली हाथ जाते हैं? ये लीजिए गरम गरम नाश्ता है, जल्दी निकालिए और मुझे बताइए दादी कहाँ है? दादी कमरे में है, आ जाए। दादी अस्सलाम वालेकुम। वाह भाभी वाह, मजा आ गया आज सबके साथ बैठकर नाश्ता करने का। कसम से मैं तो क्रेव कर रहा था ऐसे वक्त को। कब से बाहर का खाना खा रहा हूँ। आपका कभी भी दिल करे घर का नाश्ता करने का तो आप आ सकते, बशर्ते ये कि दोबारा सामान वगैरह नहीं आप लेके आएंगे। देख रही हैं आप दादू, ऑफर भी कर रही हैं और साथ धमकी भी दे रही हैं। और आपको पता है कि मैं अपनी धमकी पे पूरा उतरती हूँ। जी, आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो आप अकेली खड़ी होकर आज पूरी दुनिया का मुकाबला कर रही हैं। और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे, देखिएगा। अच्छा भाभी, मैंने अभी लॉयर के पास भी जाना है। वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको फॉरवर्ड की थी ना, वो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द लॉयर से ड्राफ्ट बनवा लूं, आपको दिखाऊंगा और फिर सिग्नेचर्स करवा लूंगा। मैं आपको अभी ला देती हूँ। दादी आप ठीक है ना? यहाँ सब कुछ ठीक है? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? आपको भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम पहले ही बहुत कुछ करते हो, बहुत शुक्रिया। माहम, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, इसका मतलब इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। एक उम्मीद तो बन गई और मुझे लगता है जिस तरह का उनका रिस्पांस था, यहाँ जॉब जरूर मिल जाएगी। थैंक यू माहम, तुम ना होती तो। मैं नहीं होती तो कोई और होता। करने वाली तो अल्लाह की जात है यार, हमें तो बस वो वसीला बनाता है। वैसे स्कूल घर से करीब है, तुम तो आराम से आ जा सकती हो। हाँ, वैसे ये लोग कब तक कंफर्म कर देंगे कि जॉब मिल गई मुझे? यार इन कामों में 1 आध हफ्ता लग जाता है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आंटी से बात करती हूँ कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर जल्द से जल्द मिल जाए। और जैसे ही जॉब कंफर्म होगी तुम मुझे बहुत अच्छी ट्रीट दोगी, और वो भी मेरी पसंद की जगह पर, ठीक है?
तुम जानते हो मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि ये वो जगह है जहां मैंने पहली दफा तुमसे अपने दिल की बात कही थी। तुम्हें पहली दफा प्रपोज किया था और तुम एज यूजुअल मुझे एम्बैरस करके यहां से चले गए थे। और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और खैर, लाइफ इज अमेजिंग ज़ावियार। आज फिर हमें एक मौका मिला है वो गलती सुधारने का। Isn't that amazing? तुम कुछ बोलोगे नहीं? हाँ, क्या मंगाऊं? क्या खाओगी? तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ की क्या चीज पसंद है? सावेर, तुम सब भूल गए हो। तुम जानते हो हम शादी से पहले यहाँ कितना आते थे? We used to spend hours here. इतनी डिस्कशंस करते थे, इतनी बातें करते थे। तुम्हें याद है? हाँ, सब याद है मुझे। कुछ नहीं याद तुम्हें, सवाए ना आपकी। तानिया, तुम नायाब का जिक्र हम दोनों के बीच में क्यों ले आती? क्योंकि वो हमारे बीच में है ज़ावियार। कल भी थी और आज भी है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसे अपने दिल से क्यों नहीं निकालते हो। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? नहीं आता है यकीन। क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा ज़ावियार, तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों लटका रहे हो इस रिश्ते को? तानिया, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। इसलिए बार बार ये सवाल मुझसे मत किया करो। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आ रहा मुझे कि सेपरेशन हो चुकी हुई है तुम्हारी और नायाब की, तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं नायाब को सजा देना चाहता हूं। ऐसी सजा जो आज तक किसी शौहर ने अपनी बेवफा बीवी को नहीं दी हो। और अगर वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आ गई तो? ज़ावियार, आई एम टेलिंग यू, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई ना तो आई विल शूट हर। उसको भी मार दूंगी और अपनी भी जान ले लूंगी। कहां जा रही हो? चलें? खाना नहीं ऑर्डर करना? नहीं। बाहर क्यों लाई थी? लेट्स गो ज़ावियार।
भाभी आप परेशान मत हो, हैदर को हम बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस घर ले आएंगे। मैं आपको यही बताने आया था कि मेरी लॉयर से मीटिंग हो गई है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान। उससे मीटिंग के बाद बहुत होपफुल हूं। और वो कह भी रहा था कि कोर्ट हमारे ही हक में फैसला देगी, क्योंकि एक बच्चे की नेचुरल गार्डियन उसकी मां ही होती है। बस एक मसला है कि वो क्या? उसकी फीस के पैसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच बन रहे हैं। बस किसी तरीके से उस मसले को हल करूंगा मैं। आपको पूरा यकीन है ना कि आप ये कर लेंगे? मैं आपसे वादा करता हूं भाभी, मैं हैदर को आपके पास लेकर आऊंगा। आप बस कल तैयार रहिएगा, हमें उस लॉयर से मिलने के लिए जाना है। वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। और हाँ, ये देखो ना यार, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या ये क्या बैग्स इतने भारी ले आई हो? देखो तो सही, बताओ भी क्या लेके आई हो? देखो तो सही। ज्वेलरी? ये अंकल के शोरूम से मैं सारे अच्छे वाले ज्वेलरी पीसेस ले आई हूँ। 1-2 दिन में उनका मुलाजिम तुम्हें फोन करेगा और ये ऑनलाइन ज्वेलरी कैसे सेल करनी है सब बता देंगे। ठीक है, माय जॉब डन। और ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। प्लीज यार, अब कोई इमोशनल सीन नहीं चाहिए मुझे। एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ, बल्कि मैं भाभी मैं आई एम सो सॉरी, मैं आप दोनों का तारुफ कराना भूल गई। माहम, ये जुनैद हैं, मेरे देवर, मेरे भाई। और जुनैद ये माहम, मैंने आपको बताया था ना, मेरी बहुत अच्छी साथी, बहुत साथ दिया इसने मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप हैं माहम। अब थैंक यू सो मच, आपने भाभी का इतना साथ दिया। लगता है थैंक यू कहने की बीमारी है आप सबको। खैर, आपका अपने आप से बहुत जिक्र सुना मैंने, सुना बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू सो मच। अब मेरा ख्याल है आप लोग आपस में बैठे हैं, मैं चल। अरे नहीं, चाय पी के जाए, मैं चाय लेके आती हूँ, आप दोनों बैठे। तो क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, मतलब फिलहाल तो ना मेरे पास घर है और ना ही नौकरी, सो कुछ भी नहीं करता। तो मतलब आपके लिए भी कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये फनी, लेकिन मुझे लगता है जो जॉब्स आप ढूंढ रही हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा जरा ओवर क्वालिफाइड हूँ। आप क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, कैसे हैं? आपकी बीवी की तरफ से एक नोटिस आया है। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। व्हाट? हाउ डेयर शी? इस मरतबा बहुत ही तगड़ा वकील करवाया है उन लोगों ने।
और आप जानते हैं कि वो शहर के कितने जाने माने लॉयर हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? नायाब के पास तो इतने पैसे नहीं कि इतने बड़े वकील को हायर कर ले। सर ये तो मुझे नहीं मालूम। सर कोर्ट की कार्रवाई होने में बहुत वक्त बाकी है। बैरिस्टर साहब पूछ रहे हैं कि अगर आप कहते हैं तो उनको जवाबी लेटर भेज दें। अभी के अभी लेटर बनाकर जवाब दें। और जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, जरा गौर से सुन। केस बाज़ाहिर तो आसान लग रहा था। अमूमन बच्चों के मामले में कस्टडी अदालत माँ को देती है, लेकिन आपका केस कुछ मुख्तलिफ नौयत का है। दरअसल दूसरी पार्टी फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बच्चे की माँ के ऊपर दीगर इल्जामात लगाए गए हैं। कैसे इल्जामात वकील साहब? मसलन चोरी और पागलपन के दौरे पड़ना। क्या मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? इनका कहना है कि नायाब बेवकूफ़ और जाहिल लड़की है जिसे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत निचले तबके से इसका ताल्लुक है और वो अपने बेटे की कस्टडी इसको नहीं देना चाहती। मजीद ये भी कहना है नायाब के भाई और भाभी अनपढ़ और लालची लोग हैं। इनके बेटे को कस्टडी में लेकर इसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई और भाभी का इस केस से क्या ताल्लुक? अब तो मैं उनके साथ रहती भी नहीं हूँ। जी ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो एक अलग घर में रहती हैं अपनी दादी के साथ। इस तरह तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो उन्होंने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो सच साबित हो जाएंगे। जी 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 थैंक यू। हम थोड़ी देर में आपके पास आ जाते हैं। थैंक यू। भाभी क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है और आगे चल के क्या होगा जुनैद? आप मेरे भाई भाभी को नहीं जानते। वो दोनों बहुत लालची हैं। आपने सुना नहीं वकील साहब क्या कह रहे हैं? खुदा ना ख्वास्ता अगर उनको अदालत जाना पड़ गया तो इस केस को सच साबित कर देंगे। और जाविया ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अनपढ़, बेवकूफ, जाहिल, और आज तो पागलपन का भी स्टैंप लगा दिया। I'm sorry भाभी, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि आप इनमें से कुछ भी नहीं। आप तो तकरीबन अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी हैं। और वैसे भी ये सब कुछ वो अदालत में कैसे साबित करें? अदालत तो सबूत मांगती है ना। सबूत के बगैर तो कोई फैसला नहीं ले सकती। अब देखिएगा, हम दोनों मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस हद तक गिर सकते हैं ये लोग, इतने बेशर्म हो सकते हैं कि अपनी बीवी के बारे में लोगों के सामने।
भाभी मेरी अभी बैरिस्टर अशफाक से बात हुई है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, उनके पास चलते हैं। आप आइए। और कितना देर है लॉयर को? हम तब से यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर रहे हैं जुनेद भाई। भाभी उसने कहा तो था कि 10 मिनट में पहुंच रहा है, मैं दोबारा कॉल करके पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपकी जो बिल्डिंग है उसी के नीचे एक चाय वाले के पास बैठे हैं, आप कब तक आ रहे हैं? अच्छा ठीक है सर। जी हम यही वेट कर रहे हैं। जी अल्लाह हाफिज। वो कह रहा है बस मैं ये 2 मिनट में पहुंच। चाय बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी आपने फिक्र नहीं करनी, ये बहुत अच्छा लॉयर है, ये हमारे सारे मसले हल करते हैं इंशाल्लाह। बेटा कुछ तो बताओ। नहीं छोड़ूंगा उन्हें। किससे? जान से मार दूंगा उन्हें। के लिए कुछ बताओ, किससे छोड़ूंगा जान नहीं से उन्हें। मार दोगे? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे डैड, जान से मार दूंगा। किसकी जान ले लोगे? रिलैक्स क्या हो गया? पागल हो गया? हाँ पागल हो गया हूं मैं, हो गया हूं पागल। जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, मैं पागल हो गया हूं। क्या देख लिया तुमने? यकीन नहीं करेंगे आप लोग, यकीन नहीं करेंगे कि क्या देख के आ रहा हूं मैं। जानते हैं आपका बेटा जुनैद कहां है और किसके साथ? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कहां है। आग कर चुका हूं मैं उसे। हमेशा के लिए अपने दिल से, अपने घर से निकाल चुका हूं। बाहर जाके कुछ भी करे, आई डोंट केयर। आप इस तरह नहीं कह सकते गजनफर, बेटा है वो हमारा, इस तरह कैसे आग कर सकते हैं आप उसे? क्या हुआ है? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आपके बेटे जुनैद ने शर्मी की सारी हदें पार कर दी।
कसम से मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, सारी जिंदगी नहीं मिलूंगा उसको मैं। ऐसे मत बोलो बेटा, सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारा भाई भी है। नहीं है मेरा भाई वो, इतना घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर मेरे सामने आएगा ना मैं गोली मार दूंगा उसे। नहीं सवियर, ऐसा नहीं करना प्लीज, प्लीज ऐसा मत बोलो। साबिर, कुछ तो बताओ, क्या देख कर आया हो, हुआ क्या है? नायाब के साथ बाहर घूम रहा था वो। यानी मेरा ही भाई मुझ पर मेरे बच्चे की कस्टडी का केस करने वाला है। क्या? डैड आप तो कह रहे थे कि जुनैद के पास कुछ नहीं है, उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज है, तो फिर उसके पास पैसे कहां से आए? इतना बड़ा लॉयर उसने कैसे हायर कर लिया? साबिर ट्रस्ट में, मुझे कुछ नहीं पता, हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मॉम को पता होगा। मॉम, आपसे तो बात हुई होगी जुनैद की, कहां है वो, बताएं मुझे। ट्रस्ट में मुझे नहीं पता, मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, आपको तो पता होगा वो कहां है, आप उसके दोस्तों को जानती हैं, किसी दोस्त के घर पे ही होगा ना वो, बताएं मुझे। नहीं, ट्रस्ट मी, नहीं है मुझे पता कि वो उस वक्त कहां है। मैं खुद ही पता कर लेता हूं, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं उसे। यार जब मैं उसे ढूंढूंगा ना जान ले लूंगा उसकी, नहीं छोड़ूंगा नहीं उसे। प्लीज आप यार रुक जाओ। अपनी हिफाजत में रखना दोनों बच्चों। मॉम परेशान नहीं हो, डैड भाई के पीछे गए हैं ना, लेकर आते ही होंगे भाई को। मुझे ऑर्डर लग रहा है, अगर उसे जुनैद का एड्रेस मिलकर वो वहां पहुंच गया ना, तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। जान से थोड़ी ना मारेगा उससे। जुनैद उसका भाई है निगी आंटी, आपस में थोड़ी देर लड़ाई करेंगे, खफा रहेंगे एक दूसरे से, बट वो उसको माफ कर देगा। और मैं जावियर से बात करूंगी, मैं उससे कहूंगी कि सब कुछ भुला के जुनैद को माफ कर दे, ठीक है? नहीं तानिया, तुम नहीं जानती हो जावियर को, वो उसके मिजाज से तुम वाकिफ ही नहीं हो। वो बहुत गैरतमंद और बहुत इमोशनल इंसान है। वो अपनी उस महबूबा को तो बेशक माफ कर दे, लेकिन अपने भाई को माफ नहीं करेगा, मुझे पता है। मॉम इतना नेगेटिव नहीं सोचे, जावियर भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चुप कर जाओ तुम, मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ उसे, तुम्हें क्या पता? तुम जाओ जाके डैड से पता करो कि कहाँ तक पहुंचे। मुझे मालूम है वो एक दफा जब बात कह देता ना, वो पूरी करके छोड़ता। अच्छा निगी आंटी काम डाउन, जस्ट रिलैक्स प्लीज, आप अंदर आए। अपनी मेडिसिन दोनों भाइयों को उस लड़की ने खराब किया, उसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। नहीं, इसका बुखार नहीं उतर, चले इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। देखा, तभी तो इसको हॉस्पिटल से लेकर आए यार। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट भी सारी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे देखे तो सही, देखे किस तरह आग की तरह जल रहा है हमारा बच्चा।
कुछ करे ना, कुछ करे, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। हमारे गुनाहों की आग ने हमारे बच्चों को भी लपेट लिया। कह रहे नायाब के साथ ना जुल्म किया, उसको उसके बच्चे से दूर रखा, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा। इसीलिए हमारे बच्चे की हालत। नहीं नहीं नहीं, आप नायाब के पास जाए, अभी जाए उससे माफी मांगे, उसको घर लेकर आए, उसे बताए उसके भतीजे की तबीयत इतनी खराब, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देगी हमें। आप जाए तो सही, इससे माफी मांगे तो सही। नहीं, नायाब होगी, उसको पड़ोसियों ने बताया होगा ना अली की तबीयत खराब। जाए ना, जाए, देखिए जल्दी से दरवाजा खोले, नायाब आई है। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ मैं। कहाँ है नायाब? नायाब पे नहीं है। कहाँ गई है? वो किसी काम से बाहर गई हुई है। अच्छा, किसके साथ? जुनैद के साथ? अरे कौन हो भाई तुम? किस हक से ये सवाल जवाब कर रहे? खुदा का वास्ता है, बख्श दो हमें, हम आ गए, बहुत परेशान है, जान छोड़ दो हमारी। नहीं छोड़ूंगा जान, क्योंकि मैं जानता हूं नायाब और जुनैद को तुम लोगों ने इस घर में रखा हुआ है। कहां है वो? खबरदार, हम इतने बगैरत तकते तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपकी गैरत का अंदाजा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन अपनी बहन के नाम पे चेक लिया था। बहन के नाम पे पैसे लेने वालों को बगैरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ, लिया था हमने चेक, हो गई हमसे गलती, उसी का खमियाजा भुगत रहे, उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। आज मुझे एहसास हुआ तुम्हारे जैसे शक्की इंसान के साथ नायाब ने कितनी मुश्किल से गुजारा किया हो। उसको उसके बच्चे से दूर रख के कितना जुल्म किया तुमने, क्योंकि तुम एक जालिम और बेहिस इंसान हो। अच्छा, मैं शक्की और बेहिस हूं, और वो क्या है? बेशरम और बेहया, जिसने अपने शौहर के होते हुए उसके भाई के साथ। खबरदार, मेरी बहन पे कीचड़ मत उछालना। तुम्हारा भाई आया था नायाब को लेने, इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलो। नायाब उसके साथ नहीं गई, वो दादी के साथ रहती है, यहां नहीं रहती। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठे हैं आप लोग। नायाब के पास और कोई जगह ही नहीं है जाने वाली, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपना ख्याल रख सके, और ना ही मेरे भाई के पास है। उसकी तो वो हालत भी नहीं है कि वो कहीं से कमा के घर में ला सके पैसे। मैं जानता हूं उनको यहीं रखा हुआ है आप लोगों ने। बताएं कहां है वो, निकालें उनको बाहर। जरा से पैसे पे ईमान बेचने वाले लोगों पर यकीन नहीं कर सकता मैं। निकालो उन्हें बाहर। नायाब, एक सेकेंड,